प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में ही नेक्स्ट रेशो है आपकी ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो यह अनुपात बेचे गए माल की प्रत्यक्ष लागत में अन्य सभी परिचालन व्ययों जैसे कि प्रशासन व विक्रय एवं वितरण के व्यय को जोड़कर प्राप्त योग में से शुद्ध विक्रय का भाग देकर ज्ञात की जाती है। कैसे? यह अनुपात जो रेशो है बेचे गए माल की प्रत्यक्ष लागत, जो बेचा गया सामान है उसकी कितनी कॉस्ट है, उसमें से सभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है को जोड़कर पर्याप्त योग में शुद्ध सेल का भाग देकर ज्ञात की जाएगी। ठीक है, यहीं पर ही मेंशन कर देती हूँ मैं आपको। सेल में से इसको डिवाइड करना है, सेल में से माइनस नहीं करना, आपको सिर्फ ऐड करना है उसकी कॉस्ट और उसकी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको जोड़कर सेल में से इसको डिवाइड करना है। तो इस तरह से आप ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लोगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि आपको बताया अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि सपोज अमित लिमिटेड की आप उसकी शुद्ध बिक्री है वो 2 लाख रुपये, विक्रय किए गए माल की लागत 1,05,000 रुपये और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 25,000 के हैं। तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको ऐड कर दोगे, डिवाइड कर दोगे नेट सेल से, दैट इज 2 लाख इंटू 100, 1,30,000 एंड 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 65%. That means the 65% is your operating ratio. क्लियर है? फिर इसके बाद है कि what this operating ratio indicates. तो अगर यदि इस रेशो में इस अनुपात को 100 में से आप डिडक्ट कर दें तो जो आपका डिफरेंस है, डिफरेंस नेट ऑपरेटिंग का अनुपात बता देगा। यानी कि इफ़ यू आर डिडक्टिंग ग्रॉस आपका ऑपरेटिंग रेशो आउट ऑफ 100 तो आपका क्या आ जाएगा, नेट ऑपरेटिंग रेशो। ठीक है, कंपोनेंट्स आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए बेची गई माल की लागत में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप ऐड करते हो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में किस किस को लेके जा रहे हो आप, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में क्या है आपके, डेप्रिसिएशन, वेतन, सैलरी, डेप्रिसिएशन, संचालक शुल्क, मैनेजरियल जो उसका फीस है, बीमा, इंश्योरेंस और टैक्स आदि, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को शामिल किया जाता है। लेकिन वित्तीय प्रकृति के व्यय और तथा अनुत्पादक व्यय या गैर संचालन व्यय को शामिल नहीं किया जाता। दैट मीन्स यू हैव टू जस्ट ऐड ओनली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। आफ्टर दैट कम टू द इंटरप्रिटेशन एंड सिग्निफिकेंस। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑपरेटिंग रेशो परिचालन अनुपात संस्था की लाभार्जन क्षमता और कुशलता का माप तो है, और यह रेशो जितना कम होगा संस्था उतनी ही कुशल समझी जाएगी। क्यों? क्योंकि यू कैन चेक वी आर एडिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ आपकी जो कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो बेचने की लागत है, और जो आपके सारे एक्सपेंसेस हैं अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो यानी कि आप खर्चे बहुत ज़्यादा कर रहे हो और आप सेल तो उतना नहीं कर पा रहे, तो अनुपात जितना कम होगा उतना ही संस्था की कुशलता समझी जाएगी। क्योंकि गैर संचालन व्ययों का पूरा करने के लिए उतने ही लाभ बचेंगे और दूसरी तरफ आपका जो ऑपरेटिंग लाभ भी अधिक होगा। एक ही उद्योग में समान आकार के फर्मों के अनुपातों का अध्ययन करके एक ही फर्म के पिछले कई वर्षों के परिचालन अनुपातों का विश्लेषण करके अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, और परिचालन अनुपात का संबंध संस्था के लागत ढांचे से भी होता है। तो इस अनुपात का गहन अध्ययन करने के लिए लागत के विभिन्न तत्वों पर आधारित अलग अलग अनुपातों का परिकलन किया जाएगा, जैसे कि हमने आपकी टोटल एसेट टर्नओवर रेशो में किया था। उसी तरह जब हम अपने एक्सपेंसेस को लेके चलते हैं, जब हम डायरेक्ट व्यय एक्सपेंसेस वो इन सब को लेते हैं तो उसको भी हम अलग अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इन्हें ही एक्सपेंसेस रेशो का नाम भी दिया जाता है। अब एक्सपेंसेस रेशो के प्रमुख
सब डिवीज़न है, जैसे कि मटेरियल कंज्यूम्ड रेशो। अब आपको पता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका मटेरियल आ जाएगा, लेबर आ जाएगा, ठीक है, एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो हम पहले लेके चलते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड रेशो। इसी का फर्स्ट पार्ट है प्रयुक्त माल की लागत का अनुपात। तो विभिन्न समय अवधियों पर इस अनुपात की तुलना प्रयुक्त माल के कुशलतापूर्वक उपयोग, क्रय कुशलता और कच्चे माल की कीमतों में परिवर्तन आदि के विश्लेषण में सहायक होती है। मटेरियल कंज्यूम्ड रेशो, मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है डिवाइडेड बाय नेट सेल, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस रेशो विद द रेफरेंस ऑफ नेट सेल्स इनटू 100। फिर इसके बाद आ जाता है मटेरियल ले लिया, फिर डायरेक्ट वेजेस आ गए, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट रेशो। तो इस अनुपात की सहायता से श्रम की कुशलता और उत्पादकता के बारे में अनुमान लगाया जाएगा कि जो आपके जो श्रमिक हैं वो किस तरह से कितनी प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर रहे हैं। डायरेक्ट वेजेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। फिर आ जाएगा कन्वर्जन कॉस्ट रेशो, रूपांतरण व्यय अनुपात। तो ये अनुपात उत्पादन प्रक्रियाओं की कुशलता पर भी प्रकाश डालता है, कितनी जल्दी कन्वर्जन हो रहा है। इस अनुपात के विस्तृत अध्ययन हेतु रूपांतरण लागत के विभिन्न अवयवों का अलग अलग अध्ययन किया जा सकता है, जैसे कन्वर्जन कॉस्ट रेशो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और एक्सक्लूडिंग मटेरियल। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लेके जाने, उसमें मटेरियल के एक्सपेंसेस नहीं लेके जाने, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। फिर इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशो। तो यह अनुपात प्रशासन व्यय की उचितता या अनुचितता पर प्रकाश डालता है कि हाउ मच एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर गुड और नॉट गुड फॉर द कंपनी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशो, जितनी भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखे गए थे, तो ये अनुपात सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन व्ययों की वही उचितता और इन व्ययों के विक्रय में महत्वपूर्ण पर प्रकाश डालता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। तो उपयुक्त अनुपातों के अतिरिक्त लागत के विभिन्न तत्वों के लिए उपयुक्त की भांति ही अलग अलग अनुपातों का भी परिकलन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे आपकी कौन सी रेशो थी, आपकी ऑपरेटिंग रेशो। फिर उसके बाद आ जाती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, क्योंकि इसे शुद्ध परिचालन आय अनुपात भी कहते हैं, ठीक है, तो इस अनुपात को विक्रय पर शुद्ध परिचालन लाभ की मार्जिन, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। और यह अनुपात शुद्ध विक्रय पर शुद्ध परिचालन लाभ की दर को प्रदर्शित करता है। तो यह अनुपात विक्रय पर प्रतिशत के रूप में निकाला जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। क्योंकि नेट प्रॉफिट है तो इसमें इंटरेस्ट और टैक्स का पॉइंट आ गया होगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो तो है नहीं हमारी, ना ही हमारी ऑपरेटिंग और हमारी क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो नेट प्रॉफिट आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये नहीं निकालना चाह रहे हो तो जो आपकी ऑपरेटिंग रेशो आई है उसको आप 100 में से माइनस कर दोगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर 100 में से अगर आप ऑपरेटिंग रेशो माइनस कर दोगे तो आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है, जबकि ये क्या है ऑपरेटिंग रेशो है। प्रॉफिट है दैट मीन्स नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, क्लियर है। अब आपका जो सकल लाभ अनुपात या परिचालन लाभ अनुपात में क्या फ़र्क है, डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटिंग रेशो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो आपका जो सकल लाभ अनुपात में केवल बेचे गए माल की प्रत्यक्ष लागत सम्मिलित होती है, ठीक है, जबकि नेट आपका जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में रेशो में प्रत्यक्ष लागत के साथ साथ अन्य समस्त व्यय को घटाने के बाद निकाला जाता है। ठीक है, आपकी जो ऑपरेटिंग रेशो है केवल बेचे गए यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में की प्रत्यक्ष लागत सम्मिलित होती है, उसमें सिर्फ उसकी डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड होती है, जबकि आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में आपकी प्रत्यक्ष लागत के साथ साथ अन्य समस्याओं को घटाने के बाद ही निकाली जाती है। अन्य व्ययों के अंतर्गत
अब अदर एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं आपके, कौन से हैं? कार्यालय प्रबंध, व्यय, विक्रय के खर्चे, ब्याज व कर इत्यादि, यानी इंटरेस्ट एंड टैक्स है आपका, सेलिंग एक्सपेंसेस है, ऑफिस है आपके जो एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है। ठीक है, इंटरप्रेट कैसे करेंगे हम कि यहाँ यह बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी संस्था प्रमुख व्यवसाय के साथ साथ अन्य कार्यों से भी लाभ अर्जित करती है। और वैसे अगर संस्था कोई काम कर रही है तो उसका कुछ साइड बाय साइड कुछ ऐसा काम भी है जिससे उसको काम करने पर और भी प्रॉफिट अर्न होता है। तो इस अनुपात की गणना हेतु शुद्ध लाभों में से, नेट प्रॉफिट में से, इन गैर व्यापारिक कार्यों से होने वाली आय व व्ययों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम टोटल नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखी है, ये संस्था जो काम कर रही है, जो भी काम कर रही है, उससे उसको कितनी आय हो रही है। इसलिए अर्थात केवल शुद्ध परिचालन लाभ के आधार पर ही यह अनुपात ज्ञात किया जाता है। देखिए प्रॉफिट में तो सारे काम हो जाएंगे, काम कर रही है कि उसने अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर रखा है, वहाँ से भी प्रॉफिट अर्न कर रही है, दैट मीन्स ये उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, उसका पार्ट सिर्फ यही है कि जो प्रमुख व्यवसाय के साथ जो काम प्रमुख व्यवसाय जो कर रही है उसी को ध्यान में रखना है। तो अपना जो शुद्ध परिचालन लाभ के आधार पर ही अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, एक संस्था में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन संतोषजनक हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति है तो माना जाएगा कि संस्था की प्रत्यक्ष उत्पादन लागत कम होते हुए भी अप्रत्यक्ष व्ययों, ब्याज या अन्य संबंधित दायित्वों की अधिकता के कारण शुद्ध परिचालन लाभ अपेक्षाकृत असंतोषजनक स्थिति बना ही रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो।